फिर एक दिमाग में आता है कि जब आप इंटरनेट और चीजें देखेंगे तो इस दिन के खिलाफ बास फतावे इस तरह से नकल किए जाते हैं जिससे लगता है कि ये दिन बिल्कुल अनऑथेंटिक है, नहीं मनाना चाहिए। तासुर ये निकलता है उससे। हो सकता है कि बहुत से लोग इस अंदाज से ना भी बनाते हों, बल्कि इल्मी डिस्कशन के तौर पर उसको करना चाहते हों, लेकिन बहरहाल अमूमी तासुर उससे यही निकलता है कि इस तरह से फतावे कोट किए जाते हैं। अच्छा, अब देखिए उन फतावों के अंदर अगर सवाल देखें कि देखिए इतने सारे मराजे से ये सवाल पूछा गया, आयतुल्लाह सैयद अली खामनई से, नासिर मकारिम से, फाजिल लनकरानी से, आयतुल्लाह अराकी से, साफी गुल पायगानी से, क्या सवाल देखिए। सवाल देखिए, बाज लोग आलिम और गैर आलिम इस बात के मोतक़िद हैं कि 9 रबीउल अव्वल से, जो कि ईद ज़हरा से मंसूब है, 11 रबीउल अव्वल तक इंसान जो चाहे अंजाम दे, वो काम शरन नाजायज हो तब भी गुनाह शुमार नहीं होगा और फरिश्ते उसे नहीं लिखेंगे। बराए मेहरबानी इसका हुक्म बयान फरमाइए। अब आप खुद बताइए कि सारे मराजे की दुनिया के 1000 मराजे के पास भी भेज देंगे तो जवाब वही आएगा जो नीचे लिखा हुआ है कि शरीयत की हराम की हुई चीजें हर जगह, हर मौके और हर वक्त के लिहाज से मखसूस नहीं है कि किसी दिन मखसूस दिन की मुनासबत से भी वो हलाल नहीं होंगी, बल्कि ऐसे मुहर्रमात हर जगह और हर वक्त हराम है। और जो लोग बाज अय्याम में उनको हलाल की निस्बत देते हैं वो कोरा झूठ और बोहतान है। और हर वो काम जो बजाते खुद हराम हो या मुसलमानों के दरमियान तफरीके का बाइस हो, शरन गुनाह और अजाब का बाइस है। यानी उन कामों को कहा गया है और इस सोच को कहा गया है कि उस दिन ये सोचकर गुनाह करना, जिसके मुताल्लिक अभी हमने बात बयान की। इसी तरीके से आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी का भी आपके सामने आ रहा है, दीगर मराजे के भी इसी तरह, आयतुल्लाह अराकी, साफिया गुल पायगानी, सब ने सवाल जो किया गया है ना उसके अंदर उसका वही जवाब दिया है कि नहीं, जो हराम है उस दिन भी हराम रहेगा, जो हराम है इस दिन हराम रहेगा। लेकिन इससे तासुर बहरहाल ये निकलता है कि नहीं, इस दिन को नहीं मनाना चाहिए ईद के तौर पर, जो बिल्कुल गलत तासुर, उसमें उस हराम कामों को करना वो मना किया गया कि आप ये दिन सोचेंगे नहीं आज के दिन जो चाहे करें, नहीं, ये इस बात को मना किया गया और कहा कि नहीं ये बोहतान है, ऐसा कुछ नहीं है, जानबूझ के ऐसा नहीं हो सकता। अलबत्ता सहवन हो जाए तो दीगर फतावे में कहा है कि वो उस दिन की फजीलत की वजह से माफ हो सकती हैं चीजें। और बाकायदा मराजे से जब पूछा गया तो उन्होंने भी इस दिन को ईद के तौर पर मनाने को जायज बल्कि पसंदीदा भी करार दिया और कि भले जायज व मुस्तहसन است। आयतुल्लाह सादिक रूहानी ने भी कहा, एक सादिक शिराजी अलग है, आयतुल्लाह सादिक रूहानी अलग है, बशर्ते अदम इर्तिकाब मुहर्रमी, बस ये कि हराम काम कोई नहीं होना चाहिए। वो तो हर उस खुशी के मौके पर उलमा यही कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कुछ ऐसे काम भी करने लगते हैं। ईरान के अंदर भी बाज़ौक़ात ऐसा होता है, कुछ अफराद, सारे तो नहीं, हर जगह पे नहीं, उनको रोका जाएगा कि मसलन वो ना गाने और मौसीकी भी और डांस भी और इस तरह की चीज़ें शुरू कर देते हैं, लेकिन वो तो हर खुशी के मौके से ही मंसूब है कि ये सब इन मुनासबतों से लोग इस किस्म के इर्तिकाब करते हैं गुनाहों का, तो उनको रोका जाएगा, ना कि हम इस दिन को ही मनाना बंद कर दें क्योंकि इसमें ये फला फला गुनाह होते हैं, लिहाजा मुनासिब नहीं है कि इस दिन मनाया जाए और उसको आहिस्ता आहिस्ता तर्क कर दिए। नहीं, हम उन गैर शरई बातों को मना करेंगे। तो इसी तरह से आयतुल्लाह गोरगानी, उनका भी फतवा यही कि बहरहाल कि ये इस दिन खुशी मनाना, यानी काफी इसमें सिफारिश की गई है कि ये 9 रबीउल अव्वल के दिन खुशी का दिन है। तो बस ये है कि इसमें जो देखिए इसी तरह आयतुल्लाह साफी गुल पायगानी ने भी, उन्होंने तो बल्कि बाकायदा इसका बरनामा भी दिया है कि इस दिन को कैसे मनाना चाहिए, कि इस दिन फजाइल का जिक्र करना चाहिए, मनाक़िब अहले बैत बयान होने चाहिए, मारिफ और तालीमात और हिदायत का जो बयान है वो इस दौरान होना चाहिए, और इन हमारे जो ये हस्तियां हैं इनकी हक़ानियत के दलाइल पेश किए जाएं, और दुश्मनाने जो अहले बैत हैं अखबार और अहादीस और तारीख़ सहिया से उनके ऊपर एतराज़ किया जाए, यानी जिसको हम यौम तबर्रा इसी लिहाज से कहते हैं कि हम उनके नकाइस, लेकिन इल्मी तौर पर, ना कि किसी फ़िरक़ा फसाद के लिए। तो उलमा ने इस बात को इस लिहाज से बाकायदा लिखा है। यही वजह है कि जो जितने भी फतावे पेश किए जाते हैं, चाहे रहबर मौज़म के हों, आयतुल्लाह बहजत के हों, कि इस अंदाज से बहुत से लोग किसी शख्सियत का मसलन पेट फाड़ने वाला वाक़या, कुछ दुश्मनान के नाम मसलन जानवरों के ऊपर लिखकर उसको मारने का वाक़या, उस तरह की कुछ फसाद अंगेज़ बातें कि जिससे माशरे के अंदर एक खलफशार बर्पा हो जाए और तफरक़ा पैदा हो जाए, कितना ज़्यादा फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है, और उसके अंदर इस किस्म की बातें करके कि मोमिनीन की जान उससे जाए, लोग ख़तरे में आ जाएं, मुसलमानों में इंतशार फैले, इसको सब ने यकीनन मना किया है और ये काम हरगिज़ नहीं करने चाहिए। और इस बात को फैलाना चाहिए कि मराजे ने खसूसियत के साथ इन तमाम चीज़ों को मना किया, वरना महाफिल मुनक़िद करना, तकारीर करना, फ़ज़ाइल की बातें बयान करना, मारिफ की बातें बयान करना, इसको किसी मुज्तहिद ने आज तक मना नहीं किया। सब ने बल्कि इसकी ताकीद ही की है कि इस दिन को खुशी के तौर पर मनाया जाए। लेकिन कुछ इस किस्म की बातों के फतावे लेकर और लोगों को डिस्करेज किया जाए कि इस दिन वो खुशी के दिन के तौर पर इसको ना मनाएं,
तो इसको हम यही शुबा होता है बाज़ औक़ात कि कुछ दुश्मनाने अहले बैत के सिलसिले में कहीं दिलों में कोई नरम गोशा तो मौजूद नहीं, यानी शुबा तो फिर पैदा होगा कि तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके और कुछ मखसूस बातों को प्रोजेक्ट करके इस दिन को अगर हम ये कहें कि इस दिन को ना मनाया जाए क्योंकि इसमें फला फला चीज़ होती है, तो लगता ऐसा है। तो कि देखिए कितने, जैसे भी इससे पहले हम बात कर रहे थे कि शादी की तकरीब होती है, कि हम ये तो नहीं कहेंगे शादी की तकरीब, जैसे एक दफ़ा हमने पहले भी कहा था कि इसको शब गुनाह कबीरा करार देना चाहिए। कितना इसराफ होता है, कितनी बेपर्दगी होती है, लोगों के अगले दिन की नमाजें कज़ा होती हैं, औरतें नामहरमों के सामने मेकअप करके जाती हैं, जर्क बर्क लिबास पहने जाते हैं, मिक्स गैदरिंग होती है, और ना जाने कितने गुनाह इस शादी के नतीजे में होते हैं। लेकिन कभी कोई नहीं कहता कि भाई शादी नहीं करनी चाहिए, या ये कि बिल्कुल शादी की इस किस्म की कोई तकरीब मुनक़िद ही नहीं करनी चाहिए, कहीं बस जाओ मसलन किसी भी काजी के पास बैठ के, किसी मौलवी साहब के पास बैठ के निकाह पढ़ा के आ जाओ। नहीं, ये कहा जाएगा शादी की तकरीब मुनक़िद करें, लेकिन इसके अंदर कोई खिलाफ शरीयत बात ना हो, इसका प्रोपेगेंडा करना चाहिए, इसके खिलाफ बात करनी चाहिए, लोगों को इसकी तरफ राग़िब करना चाहिए कि इस्लामी माहौल के अंदर शादियां करें, लेकिन खुद तकरीब ही मुनक़िद ना करें। ये कॉन्सेप्ट इस सिलसिले में गलत है। तो जहां तक तारीखी इख्तलाफात का ताल्लुक है, तो देखिए कितनी तारीख के अंदर इख्तलाफात पहले से मौजूद हैं, लेकिन उन इख्तलाफात तारीख की बुनियाद पर आप दिनों को मनाना तर्क नहीं करते। जैसे ये अभी 12 और 17 के अंदर एक इख्तलाफ है। इसी तरह से आइम्मा की औलादों की तादाद कितनी थी, इसके अंदर इख्तलाफ है। आइम्मा की अज़वाज में बाज़ औक़ात इख्तलाफ हो जाता है। आइम्मा की वालदा ये नाम था उनका कि वो नाम था उनका, इसमें कितना इख्तलाफ है, लेकिन इसकी वजह से हम इनकार नहीं करने लगते उन शख्सियत का, बस एक तारीख़ी इख्तलाफ के तौर पर करते हैं और दिनों को वैसे ही मनाते हैं। तो यही वजह है कि जितने भी हमारे उलमा हैं, जैसे साहिब जवाहिर हैं, उन्होंने भी बाकायदा इस रिवायत की बुनियाद पर जो अहमद इब्न इसहाक़ की थी, इसको शरफ और फजीलत और बरकत और खुशी का दिन जो है वो करार दिया। शेख मुफीद ने इसको यौम ईद कबीर जो है वो कहा। इसके अलावा इब्न ताऊस ने जो है खुशी का दिन करार दिया। अल्लामा कफ़मी ने भी इसको कहा कि बाकायदा इस दिन इन्फाक किया जाए मोमिनीन के ऊपर और अपने अहलो अयाल पर तोसिया किया जाए, यानी उस दिन उनको रिज़्क़ और मुख्तलिफ़ चीज़ों में वसअत दी जाए, खुशबू लगाई जाए, नए लिबास पहने जाएँ, शुक्र किया जाए, इबादत की जाए, नहीं बाकायदा उसका प्रोग्राम भी दिया। यानी कि उस दिन को ना मनाए बल्कि ये काम करें उस दिन। और आयतुल्लाह तबातबाई जो काज़िम यज़दी तबातबाई, उन्होंने तो बाकायदा उर्वतुल वुस्क़ा में इस दिन का गुस्ल भी करार दिया, जो कि अगरचे दीगर मुज्तहिदीन ने उस दिन के इस्तेहबाब के कायल नहीं है। तो इस तरह से कितनी ही मेरे पास, यानी मैं आपके सामने जो फतावे आ रहे हैं कि कहा गया है कि शियों को इस दिन को ताज़ीम के इसकी करनी चाहिए और उस दिन इजहार खुशी करना चाहिए। और इमाम खुमैनी के जो उस्ताद थे आयतुल्लाह मिर्ज़ा जवाद मलकी तबरेज़ी, उन्होंने अल-मुराक़बात में इस दिन को दुश्मन ने अहले बैत की नाबूदी का दिन करार दिया और जोर दिया है कि इस दिन को खुशी के दिन के तौर पर मनाएं। इसी तरह से आयतुल्लाह काज़िम यज़दी, उनका तो अभी हवाला आ गया इससे पहले। इसके अलावा अल्लामा कफ़मी ने भी 9 रबीउल अव्वल के दिन खुशी के दिन के तौर पर मनाने को कहा है। तो बहरहाल, और इस दिन ख़ास तौर पर जैसे अभी बात बयान हो रही थी कि इमाम खुमैनी ने जो ख़ास तौर पर बात कही है कि कोई भी ऐसा काम आपको हरगिज़ नहीं करना, यानी इत्तिहाद का मुजाहरा करना है, मुत्तहिद होना है ताकि आप महफूज रहें। इमाम खुमैनी कहते थे कि इस बात का ध्यान रहे कि तफरका अंगेज बातें करना गुनाह कबीरा है और बहुत मुश्किल है कि खुदा उसको बख्शे। क्योंकि तफरका, देखिए हमेशा ये होता है कि अलफितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, तफरके से हमेशा फितना पैदा होता है, फितने को कत्ल से भी बदतर समझा गया है। तो चाहे हमारे दुश्मन इस तरह की बातें करें या हमारे दोस्त, और चाहे ऐसी बातें तकद्दुस और शराफत के दावेदारों के मुंह से निकलें या उन लोगों के जो इस किस्म के दावे नहीं करते, खुदा उसको यानी हरगिज़ नहीं बख्शेगा जो इस अंदाज के तफरक़े की बातें करेगा, माशरे में इंतशार फैलाएगा और मुसलमानों को बाहमी दस्तोगरबा करेगा अपनी तकरीरों के ज़रिए, इस अंदाज से इस दिन के लिहाज से बातें करके कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों मुसलमानों में आपस में इंतशार पैदा हो। इन बातों को बस असल में इसमें अलल खुसूस ख्याल करना है। और जैसे कि अभी जिक्र हुआ कि सबसे अहम वजह इमाम ज़माना की इमामत के पहले दिन के तौर पर खुशी मनानी है। और ख़ुद आयतुल्लाह सिस्तानी ने भी बाकायदा कहा है कि अगर तफरक़े का बायस नहीं बन रहा है तो ईद ज़हरा मनाने के अंदर कोई इश्काल नहीं है और इसके अंदर इसकी महफिलों में शिरकत करने में भी कोई इश्काल नहीं है। लेकिन अगर इस किस्म की मजालिस इस नियत से अगर बर्पा कोई कर रहा है कि लड़ाई झगड़ा, कत्ल व गारत गरी, तफरका मुसलमानों में ईजाद करना मकसद है,
जैसे कि अक्सर जगहों के ऊपर देखने में आता है, तो फिर इस किस्म की मजालिस और उनमें शिरकत करना जायज़ नहीं होगा। लेकिन वो दूसरा उन्वान सानवी के तौर पर हुक्म है कि इस किस्म के कोई तफरका अंगेज काम नहीं किए जाएं, लेकिन दिन को खुशी के दिन के तौर पर मनाना, और इसमें कोई इश्काल नहीं है, उसमें शिरकत करने में भी इनके प्रोग्रामों में कोई इश्काल नहीं। और आयतुल्लाह जवाद, शेख जवाद तबरेज़ी ने तो बाकायदा कहा कि हर हाल में ये दिन शियों के लिए आमतौर पर और अहले बैत के लिए खास तौर पर खुशी का दिन, तो इसको ज़रूर मनाना चाहिए। और आयतुल्लाह साफ़ी गुलपागानी तो बाकायदा पैगाम भी इस सिलसिले में जारी करते हैं। और अलबत्ता रहबर मुअज़्ज़म और दीगर लोगों ने इस दिन जो खुराफात होती हैं इसके मुतालिक ज़रूर बातें कही कि उन खुराफात से अपने आप को बचाएं। और सिर्फ यहाँ नहीं, ईरान के अंदर भी वो खुराफात हैं, तो उस दिन से अपने आप को उन खुराफात से अपने आप को बचाना है, और उसी के सिलसिले में इस तरह से इस दिन को मनाना है कि इस दिन में कोई हुक्म शरीयत की मुखालफत ना हो। और आखिर में बस ये बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दी जाए, जो शेर भी है कि 72 दिनों तक उनके मसाइब पे रोए हैं, वो खुश हुए तो आज जमाने की ईद है। या रब ना मोमिनों की खुशी को नजर लगे, जहरा के सोगवार घराने की ईद है। अच्छा, अल्लाह